A very good morning to my dear students. This is your Bharti ma'am, and today we are going to read chapter 1, and this chapter belongs to standard 8. In history today we will read how, when and where. In this chapter we will discuss that why we study history and why it is so important to remember the dates and the happening of past of different parts of the world. So let's start our chapter. First of all, how important are dates? Have you ever thought why the dates are so important? Remembering date is not an easy job. Moreover, it is not even an interesting task for many for us. But how you ever thought that we need to remember dates or why we should study history? This question should we discuss. Well, anything which we see happening in our surrounding must have begun on some day. For example, we drink tea or coffee. But how did it become part of our dietary habit and when it first came into use by man? अब देखते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले तो ये हम सोचेंगे कि किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या किए होंगे। सबसे पहले तो हम लोग क्या किए होंगे, जो हम चाय और कॉफ़ी पीते हैं तो उसको अपने जीवन में कैसे उतारे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं एक हैबिट हम लोगों ने बनाया है कि हम लोग को इसे एक फ़िक्स टाइम पे पीना है, एक इंटरवल के बीच में पीना है. Not only this, we all must have traveled by train. So when did train starts in India? Such question take us back to the notion of dates and time. But the time is not always precise. Sometimes we even don't know about the exact date or time of that particular happening. पर कुछ चीज़ें कुछ समय ऐसे भी होती हैं जिनके बारे में हम याद नहीं कर पाते हैं, कुछ समय हम याद नहीं कर पाते हैं उसके बारे में. जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं, हम सब ट्रेन में तो घूमते ही हैं, गए ही हैं घूमने के लिए, पर कभी सोचे हैं कि ट्रेन सबसे पहले कब चालू हुआ होगा? नहीं सोचे होंगे. लेकिन जब हम सोचते हैं तो उसके डेट को हम याद करना चाहते हैं. सो वाई वी कैन नॉट फिक्स अ पार्टिकुलर डेट. हम किसी भी डेट को फिक्स नहीं कर पाते हैं. क्यों नहीं कर पाते हैं? वी कैन नॉट फिक्स अ पार्टिकुलर डेट बिकॉज मैनी ऑफ द थिंग्स हैपन ओवर अ स्टेज ऑफ टाइम. We know that Britishers came to India in 1608 and then they started ruling India from 1757. But do we know the exact date of the year 1757 on which they started ruling? अब हम बात करेंगे कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ तो आए और उन्होंने 1608 ईस्वी में हमारे भारत पे शासन करना शुरू कर दिया. पर क्या हमें पता है कि सच में ब्रिटिशर्स ने उसी समय हमारे यहाँ शासन करना शुरू किया था? Similarly, we move back to the example of tea. Do we know the exact date on which Indians started drinking tea? That is why it is not possible to fix date for each and every event. अब हम पीछे चलेंगे तो देखेंगे कि हम लोगों ने चाय पीना कब शुरू किया, चाय कब पीना शुरू किया और एग्जैक्ट किस डेट से पीना शुरू किया, ये हम लोग जो है बता नहीं सकते हैं और ये पॉसिबल भी नहीं है किसी भी इवेंट के डेट को एग्जैक्टली याद करने के लिए. अब यहाँ पे क्वेश्चन एराइज करते हैं कि वाई वी एसोशिएट डेट्स विथ हिस्ट्री. हम इतिहास को डेट से क्यों जोड़ते हैं? अब क्यों जोड़ते हैं इसका जवाब तो जानना पड़ेगा ना हमें. इट इज़ बिकॉज इन अर्ली टाइम्स द कोर्ट हिस्ट्रियंस used to record only the crucial events of a king's life such as his coronation, marriage and the battles fought by him. So now we know why dates are important. अब तुम देखोगे कि हम पहले क्या करते थे कि राजा महाराजाओं के बारे में अगर हमें बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए होता था तो सबसे पहले हम उसके शादी विवाह को लेके और या फिर वो कौन सा युद्ध किसके साथ कब लड़े और क्या उन्होंने किया, इन सब का ही हम एक रिकॉर्ड बना के रखते हैं. तभी जाके हम जानते हैं कि डेट हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट कौन होता है. अब ये क्वेश्चन है कि हम एराइज करेंगे, तुम एराइज करोगे कि मैम कोई भी डेट का जो है इम्पॉर्टेंट क्यों होता है. यहाँ पे हम तुमको बताना चाहेंगे कि a date does not become important if something big happened on that day in the past, but it gains its significance
on the basis of how much keen we are to study the event which happened during a particular time. अब देखो कि कोई भी तारीख इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, वो तब तक इम्पॉर्टेंट नहीं होती है जब तक उस दिन में कोई ऐसा घटना नहीं घटता है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अब हमारे देश का ही हाल देख लो कैसा है कि जिस तरह का सिचुएशन हम लोग फेस कर रहे हैं, ये डेट अपने आप में हम यादगार कर लेंगे, इसको याद रखेंगे कि इस डेट में इतने से इतने समय तक हम लोग इस बीमारी से ग्रसित हुए और इस पैराडेमिक पैराडेमिक प्रॉब्लम की वजह से हम लोग घर में बंद रहे। तो ये क्या हो गया, हमारे इतिहास में लिखा गया कि ये जो डेट हुआ, मान लो कि अभी जो हम लोग जो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं जिसके वजह से हम और तुम घर में बैठे हुए हैं, तो यही सब चीज़ हम हिस्ट्री में याद करेंगे ना। कैसे बोलते हैं 100 बरस पहले ये बीमारी आया, वो बीमारी आया, तो ठीक उसी तरीक़ा से इस चीज़ को भी हम अपने हिस्ट्री में याद रखेंगे कि ये डेट जो है इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। ठीक है। If our focus changes, the importance of the dates also changes. Let us take an example. The British historians begin their history with the first Governor General of Bengal, Warren Hastings, and it continues up to the last Viceroy of India, Lord Mountbatten. Their history mainly focused on the activities, policies and the lifestyle. है कि हम इस इतने बड़े प्रॉब्लम को जो हम लोग फेस कर रहे हैं जिसके वजह से हम और तुम घर में बंद हैं, जिससे हमारी पढ़ाई भी ग्रसित हो गई है, जिसकी वजह से हम आज तुम्हें फ़ेस टू फेस ना पढ़ा के एक इंटरनेट का सहारा लेके तुम्हें मैं पढ़ा रही हूँ। तो ये सब चीज़ें जो हो गई वो क्या हो गया, ये इम्पॉर्टेंट हो गया कि ये डेट भी हमें याद करना पड़ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कि हाउ डू वी पीरियोडाइज। अब जो हम इसके बारे में जानेंगे तो देखोगे कि in 1817 a Scottish political philosopher James Mill brought out a 3-volume work, A History of British India. Following were the contents of this book. अब इस बुक को अगर हम जानेंगे तो छोटे इसको क्लासिफाइड करेंगे तुम्हें तो बताएंगे। History was divided into 3 categories, namely Hindu, Muslim, British on the basis of the rulers of different period. History क्या था, 3 कैटेगरी में बांटा गया, जिसमें पहला था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। क्या और कैसे बांटा गया कि किस तरह से उन्होंने रूल किया डिफरेंट पीरियड के समय में, तो इस पे ये हिस्ट्री को बांटा गया। अकॉर्डिंग टू मिल, ऑल एशियन सोसाइटीज़ वेयर एट अ लोअर लेवल दैन द यूरोपियन सिविलाइजेशन। अब मिल के द्वारा क्या कहा गया कि जितने भी एशियन सोसाइटीज़ थे वो उनका स्तर क्या था, नीचा था। किसके अपेक्षा, तो यूरोपियन सिविलाइजेशन के अपेक्षा। अकॉर्डिंग टू हिम, किसके अकॉर्डिंग, तो जेम्स मिल के अकॉर्डिंग, हिंदू एंड मुस्लिम रूलर हैड रूल्ड इंडिया एंड दे वेर ह्यूज इंटॉलरेंस अगेंस्ट द रीजन ऑफ ईच अदर। अब जेम्स मिल ने कहा कि हिंदू और जो मुस्लिम थे जो उन्होंने भारत पे शासन किया, उनका कहना ये था कि वो दोनों अपने अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा ही जागरूक थे। दूसरी बात थी, सम सोशल इवल्स वर ऑल्सो प्रेजेंट सच एज कास्ट सिस्टम, सुपरस्टिशियस बिलीफ्स etc। और उस समय में कुछ ऐसी भी कुरीतियाँ हुई हमारे देश में, जिसमें से सबसे पहला था कि जातिवाद था और दूसरा क्या था, अंधविश्वास की दुनिया में लोग जी रहे थे। अकॉर्डिंग टू हिम इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन एडुकेशन एंड मैनर्स टू देम फॉर देयर अपलिफ्टमेंट। और उनके द्वारा ये कहा गया कि अगर भारतीयों को ज़्यादा तरक्की चाहिए होगा तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो यूरोपियन एडुकेशन को लाना चाहिए, ताकि भारत में भी लोग जो है सही तरीके से शिक्षा को ग्रहण करें और अपने आप को ऊपर की ओर लेके आएँ। आज के चैप्टर में बच्चों हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मीन्ड बाय कोलोनाइलिज्म। तो जो भी प्रॉब्लम्स हो आपको, अगर आपको समझ में नहीं आया है प्लीज़ आप मुझे बताइए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।